हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राज और व्हाट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया था कल प्रश्नावली 7.3 और दोस्तों उसका कुछ सवाल कर भी लिया था, लेकिन आज जो करेंगे उसका पूरा सवाल यानी कि 7.3 को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों पूरा बन रही है। 7.3 को एक एक सवाल दोस्तों बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि दोस्तों सेशन काफी धमाकेदार 7.3 को खत्म करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा 2022 का बेस्ट तैयारी कराया जा रहा है। ऐसा तैयारी आपको कहीं भी नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता भी लगेगा कि जो आप नहीं पता आपको 2 से 3 दिन पढ़िए फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 7,-2 5,1 3, के का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। अब हमने कल भी बताया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या सूत्र होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति, और किसी में भी नहीं होता, ये सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति में होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। देखिए सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक से देखिए, ये आपका प्रश्न 7.3 है। ये आप बुक लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा, बुक लेकर आप बैठ जाइए। ठीक, कोई सा भी बुक हो, कैपिटल वाला बुक होता है या एनसीईआरटी, तो कोई सा बुक आपको सवाल एक ही रहता है। तो क्या बोल रहा है, के का मान निकालने बोल रहा है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। अब देखिए, तीनों बिंदु दिया हुआ आपका, समझेगा ध्यान से, बिल्कुल दोस्तों बेसिक सवाल समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता आप ना कीजिए। ठीक है, तीनों बिंदु संरेखीय है, तो यानी एक ये बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये तीनों बिंदु आपका संरेखीय कह रहा है। क्या कह रहा है, संरेखीय। सबसे पहले जानिए कि संरेखीय का जो मतलब होता है, संरेखीय का मतलब होता है, संरेखीय का मतलब, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। संरेखीय का मतलब होता है एक रेखा पर 3 बिंदु। एक रेखा पर कितना बिंदु, 3 बिंदु। अब ये जो तीनों बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, यानी कि ये तीनों बिंदु क्या है, जब संरेखीय है तो क्या होगा, ये 3 बिंदु एक ही रेखा यानी कि एक ही सीधी रेखा में होगा, तो उसी को हम संरेखीय बोलते हैं। अब देखिए, आप जरा दिमाग लगाइए, जब ये बिंदु संरेखीय है क्या कोई त्रिभुज बन सकता है? जरा दिमाग लगाइए, क्या ये त्रिभुज बनेगा कभी? ऐसे कोई त्रिभुज बनेगा? तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 होगा। जाहिर सी बात है, त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल 0 होगा। और क्या भाई, तो क्षेत्रफल क्या 0 होगा। तो तीनों बिंदु संरेखीय कह रहा है, कारण किताब सवाल पढ़िए आप, सवाल आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या है, तीनों बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये तीनों बिंदु संरेखीय कह रहा है। तो संरेखीय का मतलब होता है कि क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। संरेखीय का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर 3 बिंदु यानी सीधी रेखा में हो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, तो क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आसानी से लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, फिर सवाल हम बनाते हैं। तो संरेखीय का मतलब आप समझ गया। अब देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान चलिए हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए सी। अब देखिए, ए का पॉइंट क्या दिया हुआ, 7,-2, 7,-2 दिया हुआ। बी का पॉइंट दिया हुआ आपका 5,1। ठीक है, और सी का पॉइंट दिया हुआ 3, के। अब देखिए, सबका पहले क्या कीजिए, आप ये लिख लीजिए, इधर से आप ये लिख लीजिए, x1 बराबर। अब देखिए, ए का मान क्या है, 7,-2, 7 क्या होगा, x1 होगा, तो x1 7, y1 कितना होगा, y1 - 2 होगा। फिर x2, x2 कौन होगा, जब ए का मान x1 y1 हो गया तो b क्या होगा, x2 यानी कि 5,1, तो b 5, x2 y2 1, और c क्या होगा, x3 y3, तो x3 3 हो गया और y3 k हो गया। तो ये आप मान पहले निकाल लीजिए ताकि आपको यहाँ जो सूत्र होगा यहाँ बैठने में दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि संरेखीय है भाई, संरेखीय 0 होगा, त्रिभुज कोई निर्माणीय नहीं होगा। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या लिखा है, 1/2 x1 कितना आपका, देखिए x1 आपका 7 है, तो 7, y2 - y3, y2 आपका कितना, y2 1 है, उधर देख लीजिए आप, 1 माइनस, और y3 आपका कितना है, y3 आपका k है, तो 1 - k। ठीक है, फिर प्लस है प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस मान बैठा रहे हैं। ये बच्चों वाला खेल है, मान आप आसानी से बैठा सकते हैं। ठीक है, क्या आपका यहाँ फिर x2 कितना है, x2 5 है, हमने वहाँ लिख दिया, आप वहाँ से बना सकते हैं। एक बार वीडियो को रोक करके आप सवाल को जरा बना लीजिए। x2 कितना आपका 5 है,
हाँ x2 5 फिर y3 कितना आपका y3 k है, तो k माइनस और फिर क्या आपका y1 आपका -2। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमने कल भी आपको बताया था। अब प्लस x3 कितना आपका, x3 3 है, 3 और y1 कितना आपका, y1 -2 है, तो -2 माइनस हाँ y2 कितना आपका, y2 1 है। तो ये हमने पूरा मान बैठा लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2। अब देखिए इसको जब मैंने कल बताया था ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या गुना होगा, तो 7 गुना 1 7, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 7 गुना के 7 के, हमने कुछ नहीं किया सिर्फ गुना किया, ठीक है। अब प्लस 5 गुना के 5 के, अब प्लस से प्लस देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। अब प्लस देखिए इसमें देखिएगा आप, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि 3, अब देखिए -2 -1, जहाँ 2 को माइनस रहेगा तो वो जुड़ जाएगा, तो -2 -1 -3 होगा, तो 3 गुना -3। अब देखिएगा 1/2 गुना 7 माइनस, देखिएगा जरा -7 के अब प्लस 5 के, तो क्या होगा -2 के, तो 7 + 10, यहाँ देखिए 7 + 10 कितना होगा 17, अब -7 के + 5 के -2 के, ठीक, -7 के + 5 के -2 के हो गया। अब प्लस 3 गुना 3 -9 हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ आप सबको दिख रहा है या नहीं। हाँ सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ज़रा एक बार, तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया। अब जरा मैं 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए 1/2, अब देखिए 17 घटा 9, जब 17 में 9 घटाएंगे तो 8 होगा, तो 1/2 -2 के 17 में 9 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इधर तो 0 बराबर है ही, 0 इधर बराबर करते जाइएगा, इधर 0 क्योंकि क्षेत्रफल 0 है, तो 0 बराबर करते जाइएगा, ठीक है। अब जरा मैं लिखता हूँ 1/2, दिख रहा है ना, हाँ 1/2। अब देखिएगा जब ये ब्रैकेट हटेगा, जब ये बड़ा ब्रैकेट, कोई सा भी ब्रैकेट, हमने कल बताया था कोई सा भी ब्रैकेट, या बड़ा ब्रैकेट हो, छोटा ब्रैकेट हो, या मंझली ब्रैकेट हो, ब्रैकेट हटाने पर हमेशा गुना का चिन्ह लगा रहता है। तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह होगा, तो 1/2 गुना -2 के + 8, -2 के + 8, इधर तो बराबर 0 है, तो इतना हो जाएगा। अब जब ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर वही रह जाएगा। तो चलो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं किधर लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ ना, यहाँ लिखता हूँ। तो 1 गुना इतना, देखिए 1 को इससे गुना कर यही होगा, तो -2 के + 8, अब बटे नीचे क्या है, नीचे 2 है, अब बराबर 0, ठीक है। नहीं तो नीचे कुछ 1 है तो कोनो कोनो गुना कीजिए। अब 1 गुना इतना करें इतने होगा, -2 के + 8, अब बराबर 2 गुना 0 0, तो -2 के बराबर इस +8 को उधर फेंके तो -8 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कट गया, 2 से 4 कट गया, तो के बराबर आपको कितना आंसर आ गया, 4। तो के बराबर आंसर आपका 4 आ गया, ठीक है। के बराबर फाइनली आपका आंसर 4 आ गया, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो के बराबर 4 आ गया आंसर आ गया। एक बार ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, खेला बस यहाँ था, एक बार और अच्छे से। यहाँ क्या था, -2 के + 8, -2 के + 8 बटे नीचे 2 आएगा, अब बराबर 0 था, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा -2 के + 8, अब 2 गुना 0 0, तो -2 के अब +8 को उधर फेंकिए, -8 हो गया, माइनस माइनस खत्म, 2 से कटाइए 4 बार कट गया, तो के बराबर 4 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका दूसरा का पहला सवाल कंप्लीट होता है। अभी दोस्तों वीडियो में रुके रहिए, ठीक है। अभी इसका दूसरा सवाल करें, यानी कि कंप्लीट दोस्तों 7.3 को खत्म कर देंगे, तो वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी 7 पॉइंट क्या है, दूसरा का पहला देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं। तो वीडियो में दोस्तों अभी रुके रहिए। 8,1 कोई -4 2,-5 का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के के का वैल्यू निकाले। तो के का वैल्यू निकालेंगे तो वही बात कह रहा है, बिंदु जो है संरेखीय है, तो बिंदु संरेखीय होने का मैंने मतलब आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, इसका हम वो निकाल लेते हैं x1 y1, वो सब लिख लेते हैं ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। तो इसको लिख लेते हैं। तो x1 बराबर y1 बराबर, ये अगर आप लिख लेते हैं तो आपको आसान होता है बनाने में। x1 y1, x2 बराबर y2 बराबर, x3 बराबर y3 बराबर। अब x1 y1, तो x1 किस पहले क्या a है, तो a x1, a कितना 8,1, तो 8x1 1 y1, तो 8 1 हो गया। फिर देखिए b, तो ये क्या होगा x2 y2, मैंने बताया था ना, ये सब मैंने 7.1 में ही बता दिया। तो ये क्या, एक के कमान पर, तो होगा k -4। फिर क्या c, यानी कि x3 y3, तो 2, -5, ये हमने निकाल लिया। अब आसानी से दोस्तों आप निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये जो तीनों बिंदु है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तीनों बिंदु संरेखीय है। संरेखीय का साफ साफ मतलब होता है कि एक रेखा में 3 बिंदु, हमने आपको बताया भी था कि एक रेखा में 3 बिंदु जब होगा तो वो बिंदु संरेखीय होगा। जब संरेखीय होगा तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा।
अब बताइए इस तीनों बिंदु से आप कोई त्रिभुज बना सकते हैं? है भाई, कोई बना सकते हैं? कोई भी आप नहीं बना सकते। देखिए बनाइए तो, कोई बिंदु त्रिभुज बनाइए, ऐसे होगा? कोई कुछ भी नहीं होगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो तीनों बिंदु से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा, क्षेत्रफल उसका 0 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिख दो भाई साहब, 1/2। 1/2 आपको देख रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 1/2 क्या होता है ना, बार बार देखना पड़ता है, पूरा है ना, इसलिए मैं बार बार देखता हूँ कि कट ना जाए। 1/2 सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 अब प्लस x2 प्लस y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका सूत्र होता है। अब बराबर 0, जीरो क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अब सिर्फ मान बैठाइए 1/2 x1 कितना आपका? x1 8 है, तो 8 इंटू y2 आपका -4 है, तो अच्छे से लिखते हैं, y2 -4 है, माइनस y3 का -5। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ -5 है, तो क्या आ जाएगा? +5 हो जाएगा, ठीक है। देख कई लोग क्या होता है, वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, 3 या 4 मिनट तक देखे उसका हो गया। तो भाई फिर आप क्यों बोलते हो हमें 450 लेना? जब आप 450 आएंगे तो पूरा चीज़ आप देखेंगे ना, इसलिए वीडियो को मैं कह रहा हूँ पूरा देखिए, क्योंकि मैं जब मुझे पता चल जाता है कौन लोग कितना वीडियो देखता है, ये मुझे पता चल जाता है, ठीक है। तो आप सब ये सब बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा देखिए। आप पढ़ना चाहते तो बिल्कुल आप पूरे पढ़ें, आधा आप क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा मत सोचिए कि मैं पूरा पढ़ के इतना 2-3 मिनट पढ़ के मैं अच्छा नंबर ला सकूँ, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको सवाल समझ में आए, क्योंकि लास्ट में ऐसा पॉइंट बताता हूँ कि आपको पता नहीं है, तो शुरू में ही आप भाग जाते हो, तो ये गलत बात है। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है, तभी आपको फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो -4 + 5 और फिर x2 तब प्लस x2 आपका कितना है? k है, x2 आपका k है। y3 आपका y3 -5 है, देखिए कुछ नहीं कर रहा, बस यहाँ मान बैठा रहा है। अब माइनस y1 आपका कितना? y1 1 है। अब प्लस x3 आपका 2 है, 2 y1 माइनस y2 कितना आपका? y1 1 है और y2 आपका, देखिए y2 आपका माइनस है। अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस मिल का प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब करिए बराबर 0 इधर दे दीजिएगा, तो 1/2 8 गुना, अब देखिए -4 + 5, यानी कि देखिए 5 में 4 क्या 1 होगा। अब प्लस, अब देखिए यहाँ देखिए k गुना -5, एक काम कीजिए, इसको से रखिए, -5 और -1, जब दो चीज़ माइनस में तो वो जुड़ जाता है, तो क्या होगा? -6 हो जाएगा। अब प्लस 2 गुने 1 4 5, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, 8 गुने 1 तो 8 ही हो जाएगा। अब प्लस k गुना -6, तो -6 क्या हो जाएगा? क्या होगा? -6 क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 8 को, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 पंचे 10, ठीक है, तो 1/2 8 10 18, तो 18 -6 के इधर आप बराबर 0 देते जाइएगा, हम भूल रहे हैं। अब देखिए जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणक का चिन्ह होगा, तो गुणक चिन्ह दो भाई, 1/2 गुना 18 -6 के अब बराबर 0। अब देखिए इसके नीचे नहीं तो कुछ 1 है, अब 1 गुना है तो इतने हो जाएगा, तो क्या होगा? 18 -6 के अब 2 गुना 2 अब बराबर तो 0 है क्या। अब 0 के नहीं तो कुछ नीचे 1 दे सकते हैं। अब कोना कोने गुना कीजिए, इसको इससे, तो 1 गुना इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर लिखते हैं 18 -6 के बराबर 0 गुना 2 0, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? हो जाएगा आपका -6 के बराबर इस प्लस, ये देखिए नहीं तो कुछ क्या प्लस में प्लस छिपा रहता है, तो प्लस को उधर फेंकेंगे तो -18 हो जाएगा, तो माइनस खत्म हो गया, 6 या 18 हो गया आपका, यानी के का मान आपका 3 है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो के का आंसर फाइनली आपका 3 हो गया। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल। अभी दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरा सवाल जो 7.3 है खत्म करके रहेंगे, ठीक है। फिर हम, क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय ज़्यादा नहीं बचा है, सब सब्जेक्ट हम करें, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी खत्म करने की। इसका रिवीजन भी करूँगा, आप टेंशन इसका बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। तो अभी वीडियो में दोस्तों बने रहिए, इसका अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल आपका कह रहा है, तीसरा सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि शीर्षों इतना 3 गो शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ, सबसे पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आएगा। 3 शीर्ष, देखिए त्रिभुज का बात हो रहा है, त्रिभुज का बात हो रहा है, मोटा मोटी त्रिभुज का बात हो रहा है, तो हम एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। तो त्रिभुज हमने एक बना लिया, यहाँ तक बात क्लियर है। त्रिभुज हमने एक ABC, एक काम कर थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसमें त्रिभुजों का बड़ा काम है, समझाऊंगा ध्यान दोस्तों, ठीक है। वीडियो में पूरा बने, एकदम भागो मत, ठीक है। जो भागेगा वो समझो गया। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये रहा आपका त्रिभुज,
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब इनका शीर्ष दिया हुआ, आपका शीर्ष दिया हुआ 0,-1, 0,-1 और दिया हुआ 2,1, 2,1, 2,1 और 0,3। तो ये आपका शीर्ष दिया हुआ। अब कह रहा है कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से, अब देखिए त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज का 3 भुजा, एगो ए वाला हो गया, एगो ई वाला हो गया, एगो ई वाला, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजा हो गया। इस 3 भुजा के मध्य बिंदु से जो मध्य बिंदु का जो मिल के त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो मुझे बताइए कि ये जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा भाई, यहाँ होना चाहिए, हो गया। और ये बी सी भुजा इसका मध्य बिंदु यहाँ होना चाहिए, और जो ए सी भुजा इसका मध्य बिंदु यहाँ होना चाहिए, है ना। तो ये मध्य बिंदु हो गया। अब जो मध्य बिंदु से मिलकर जो त्रिभुज बनेगा, मान चलो ये त्रिभुज बन गया, इसका बोल रहा है कि आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए ये त्रिभुज बन गया। देखिए तीनों भुजा ए बी, बी सी, ए सी, एक त्रिभुज होगा, इसके मध्य बिंदु से त्रिभुज बना। तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ होगा, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ होगा और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ होगा। इन तीनों मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन गया, हमने बना भी दिया। तो इस जो छोटका वाला त्रिभुज बनाया, इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। फिर जो इसका क्षेत्रफल होगा, फिर जो बड़का त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, इससे अनुपात निकालिए। बस यही आपका सवाल कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कि छोटका का जो क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका निर्देशांक पता होना चाहिए भाई। तो कहाँ पता है हमको, तो निकालना पड़ेगा। चलो इसको भी कुछ मान लेते हैं। चलो इसको मान लिए डी मान लिए, इसको ई मान लिए, इसको एफ मान लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज जो बना डी ई एफ, त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु के भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो इस डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालते हैं, जब हमें निर्देशांक पता होना चाहिए। अगर आपको बोलेगा कि एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालो, तो आप फटाक से निकाल दोगे, क्योंकि एबीसी का निर्देशांक आपको दिया गया। और डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने बोला, तो डी ई एफ का निर्देशांक कहाँ दिया गया, तो निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तब आप आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है ना। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी के लिए यहाँ लिखेंगे ए बी के लिए, ठीक है। थोड़ा लंबा सवाल होगा लेकिन बेसिक समझाओगे। ए बी के लिए एक्स का मध्य बिंदु, ए बी के लिए एक्स का मध्य बिंदु, सूत्र क्या होगा दोस्तों, एक्स का मध्य बिंदु का x1 + x2/2, ठीक है। अब देखिए ए बी के लिए, ए बी बात हो रहा था, x1 क्या होगा, x1 ये होगा आपका 0, अब प्लस x2, बी हो गया x2 + 2 अब बटे 2, अब 0 + 2 2, अब 2/2 1, तो 1 निकल गया। तो x का मान कितना निकल गया 1। अब निकालेंगे y का मध्य बिंदु, अब निकालेंगे y का मध्य बिंदु, तो क्या होगा y1 + y2/2। अब देखिए ए बी के लिए निकाल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, ए बी के लिए निकाल रहे y1, तो ये तो x1 ये y1, यानी कि x1 0 और y1 -1, तो y1 का जरूरी है, तो y1 का देगा -1, अब प्लस है, और y2 ये x2 ये y2, तो क्या होगा +1/2। अब देखिए -1 + 1 खत्म, ऊपर क्या बचा 0, 0/2 = 0, यानी कि 1,0। अब देखिए कि ए बी के लिए हमने एक्स वाई मध्य बिंदु दोनों निकाल लिया। तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी ही तो है, तो डी ही निकला हमारा 1,0। तो डी कितना निकल गया हमारा फाइनली 1,0। अब बात है समझ में, अब डी का मान आ गया। उसी तरह एफ का निर्देशांक निकालेंगे, तो एफ किसका मध्य बिंदु है, समझिएगा। जैसे हमने डी का निर्देशांक निकाला, तो डी किसका मध्य बिंदु था, ए और बी का मध्य बिंदु था, हमने निकाल लिया। उसी तरह एफ का निकाले, तो बी सी का देखो मध्य बिंदु एफ है, एफ किसका मध्य बिंदु है, बी एफ का, तो बी सी का है। तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अगर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको आपके लिए काम आएगा। चलो भाई इसको नोट कर लीजिएगा। अब निकालते हैं बी सी का, बी सी के लिए, तो बी सी के लिए एक्स का मध्य बिंदु, बी सी के लिए एक्स का मध्य सूत्र क्या होगा, x1 + x2/2। अब देखिए बी सी के लिए, तो बी और सी यही है, तो क्या है x1 + x2, तो x1 ये होगा x1 y1, x2 y2, x1 कितना है 2 अब प्लस x2 कितना 0 अब बटे 2, 2 + 0 2 अब बटे 2, यानी कि 1 हो गया कट के, यानी x का मान 1 आ गया, यानी कि f का 1 आ गया x। अब फिर y का निकालें, तो इसलिए y का मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, y1 + y2/2। तो y1 कितना है, y1 तो 1 है, 1 प्लस y2 कितना, y2 3 है बटे 2, 1 3 4/2, 2 दूनी 4, तो 2 निकल गया। तो ये कितना निकल गया 1,2। तो BC के लिए हमने f का जो f था मध्य बिंदु उसका 1,2 निकाल लिया।
अब एक और बच गया है, एक और क्या बच गया देखिएगा अभी, ठीक है। एक और क्या बच गया, आप सब दिमाग भी लगा लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए डी का निर्देशांक निकल ही गया जो कि ए बी का मध्य बिंदु था, एफ का भी निर्देशांक निकल गया जो कि बी सी का मध्य बिंदु था। एक और बच गया है ए सी भुजा, तो ए सी भुजा का मध्य बिंदु क्या ई, तो ई का अगर निर्देशांक निकाल लेते हैं तो आपका आसानी से दोस्तों डी ई एफ का क्षेत्रफल आसानी से निकालो एकदम सरल भाषा में। तो चलो ई का भी निर्देशांक निकालते हैं। तो ई किसका मध्य बिंदु, ए सी का, तो लिखेंगे ए सी के लिए, क्या लिखेंगे, ए सी के लिए, ए सी के लिए एक्स का मध्य बिंदु, एक्स का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2। अब देखिए AC के लिए तो x1 क्या होगा, x1 तो 0 होगा, और 0 प्लस C का C है तो x2 आपका 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 बटे 2 यानी कि 0 बटे 2 यानी कि 0, तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो E का मान x के लिए 0 आ गया। फिर अब y के लिए इसी तरह y का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 कितना आपके लिए, देखिए y1 तो मैंने एक है प्लस y2 कितना आपका, y2 3 है, अब बटे 2, 3 में गया 2, 2 बटे 2 बराबर 1, तो कितना निकल गया 0,1। इस तरह से आपका दोस्तों तीनों का निर्देशांक निकल गया, डी ई एफ का तीनों का निर्देशांक हमने निकाल लिया, ठीक है। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों सवाल आपका दौड़ेगा, ठीक है, दौड़ेगा दोस्तों, थर थर कांपेगा मैथ आपका। आप देखिएगा सवाल कैसे आपसे थर थर कांपता है, जरा एक बार ये देख लीजिए, थर थर कांपेगा मैथ, ठीक है। डी ई एफ आपका निर्देशांक पता हो गया, क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे एक काम करते हैं, पहले इसका ये लिख लेते हैं x1 y1, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। ये लिख लेते हैं x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर x3 बराबर y3 बराबर। तो x1 कितना होगा, x1 1, y1 0, x2 कितना हो गया 1,2, x3 कितना हो गया 0,1, ठीक है। अब निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी एफ ई का निकालते हैं, डी एफ ई का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2 x1, ये देखो ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सूत्र आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब मान बैठाइए 1/2, x1 कितना आपका, x1 1 है, 1 गुने y2 कितना है, y2 2 है, तो 2 माइनस y3 कितना है, y3 1 है, अब प्लस x2 आपका 1 है, y3 आपका 1 है, माइनस y1 कितना आपका, y1 आपका 0 है, प्लस x3 आपका 0 है, y1 कितना आपका, y1 आपका 0 है, y2 आपका कितना, y2 2 है। तो यहाँ तक हमने मान बैठा लिया। आप देखिए 1/2, 1 गुने 2 माइनस 1 प्लस 1 में 0 गया 1 ही होगा, प्लस अब 0 गुना इधर कुछ से 0 होगा। अब देखिए 1/2, 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 अब प्लस 0, तो 1/2 ब्रैकेट, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे, गुना दे दिए, 1 1 2, तो 2 2 कट के आपका 1 होगा, तो 1 आपका आंसर होगा। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 1 निकल गया। अभी सिर्फ डी ई एफ का निकाले। अब आगे जरा एक बार और सवाल पढ़ो। सवाल कर रहा है कि त्रिभुज जो है निकला उसका बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब त्रिभुज डी ई एफ का तो हमने क्षेत्रफल 1 निकाल लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का निकालिए। क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी का। तो चलो त्रिभुज ए बी सी का एक बार निकाल लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का, फिर उसके बाद साथ अनुपात लगा देंगे तो वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनुपात लगाने पर वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। चलो यार एक बार देख लेते फटाफट। तो इसको जगह ये मिटा दो, ये मिटा दो, दूसरा बैठाएंगे। तो बड़े वाले के लिए 0 - 1 x1 y1 0 - 1। अब ये सब आपको आ गया होगा ना, x1 y1 x2 y2 ये सब कैसे बढ़ाते, सब आपको आ गया। इतने सवाल इसके कर लेके आ गया होगा आपको। तो x2 y2 तो कहाँ आ गया, 2,1 हो गया आपका x2 y2 और x3 0,3, ये सब आपको आ गया। मुझे नहीं लगता किसी को भी नहीं आएगा ये। अब सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 अब प्लस x2 y3 - y1 अब प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। ये सूत्र आपका होता है। चलो भाई मान बैठाते 1/2 x1 आप कितना, x1 0 y2 - y3 y2 1 अब माइनस y3 3, ये मैं मान बैठा, ये आप बैठा सकते हैं आसानी से। x2 आप कहाँ, x2 2 है, तो 2 गुने y3 कितना आपका, y3 3 है,
3 अब माइनस y1 कितना आपका, y1 कहाँ गया -1। अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब प्लस x3 कितना आपका, x3 देखिए x3 कहाँ गया, x3 0 है तो 0, y1 - y2, y1 -1 अब माइनस y2 आपका 1 है। तो यहाँ तक हमने मान बैठा लिया। अब देखिए 1/2, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 0 है, समझिएगा जब 0 से गुणा पूरा करेंगे तो 0 होगा। 0 को लाखों से गुना करो, हजारों से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पहले ये 0 आ गया तो इसको पूरा 0 माना, तो कोई गुणे नहीं है फालतू हमको करने का। 0 प्लस अब 2 गुने 3 + 1 4, अब प्लस फिर देखो यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया 0, तो कोई जरूर नहीं, सीधा चुपचाप 0 रख दो। तो 1/2 0 प्लस 2 चौके 8 अब प्लस 0 1/2 और 0 + 8 + 0 तो 8 है ना होगा, तो गुना 8, तो 2 से काटाइए 4 बार में। तो दोस्तों आपका त्रिभुज ABC का यानी कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकला वो निकला 4 और छोटका कितना निकला, छोटका 1 निकला। इसलिए लिखिएगा कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल गया, त्रिभुज DEF का कितना निकला था 1 अनुपात और त्रिभुज ABC का 4। इस तरह से इतना आपका आंसर हो गया।